वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने और उसे मजबूत बनाने की जो सलाह दी, उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में सेंध लगती ही रहती है। पिछले हफ्ते ही सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक में तत्काल भुगतान सेवा के माध्यम से कुछ लोगों के खाते में गलत तरीके से 820 करोड़ रुपए चले गए थे। यह ठीक है कि इनमें से 649 करोड़ रुपए की वसूली हो गई, लेकिन बैंक अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर सका कि यह तकनीकी गड़बड़ी मानवीय त्रुटि के कारण हुई या हैकिंग के चलते। यह कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी बैंक की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी हो। कुछ वर्ष पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी थी। यह सेंध इसलिए लगी थी क्योंकि बैंक के अधिकारी एक फिशिंग ईमेल के झांसे में आ गए थे। वास्तव में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। इस आवश्यकता की पूर्ति निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी महत्वपूर्ण सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान हैं, उन्हें भी साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले साल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी थी। इसके चलते कई दिनों तक देश के इस सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा था। कुछ समय पहले इसरो प्रमुख ने यह सूचना दी थी कि उनके संस्थान को प्रतिदिन कम से कम 100 साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है। साइबर हमलों पर निगाह रखने वाली राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से जारी रिपोर्टें यह बता रही हैं कि दुनिया भर में साइबर हमले तेजी के साथ
पढ़ रहे हैं और इन हमलों के दायरे में भारत के भी विभिन्न संस्थान हैं। बढ़ते साइबर हमलों से बचने के लिए देश के सभी संस्थान आवश्यक उपाय करें। इसके लिए सरकार को केवल सुझाव देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों को उन